स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवीण गांगड़ा पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों एनिमल से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो संस्थान है दोस्तों, उनसे रिलेटेड जो क्रांतियां चलाई गई और उनसे रिलेटेड जो भी योजनाएं दोस्तों, सरकारी योजनाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये क्लास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी, क्योंकि इनसे रिलेटेड दोस्तों किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोस्तों, क्योंकि ये हमारा स्पेशल सब्जेक्ट भी है हरियाणा पुलिस के अंदर दोस्तों, एनिमल हस्बेंड्री। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन कंफर्म है, इस चैप्टर से दोस्तों एक दो क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा दोस्तों। तो आज वाली क्लास को मिस मत करना दोस्तों, कंप्लीट इसको पढ़ना देखना दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं भारत की प्रमुख पशुपालन क्रांतियों के बारे में दोस्तों। पशुपालन जो क्रांतियां दोस्तों चलाई गई, पहली क्रांति थी हमारी, एक बार देख लेते हैं, श्वेत क्रांति दोस्तों। श्वेत क्रांति की बात करें तो ये श्वेत क्रांति दोस्तों दूध के उत्पादन और डेयरी विकास के लिए दोस्तों ये क्रांति चलाई गई थी। कौन सी? व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति दोस्तों, दूध के उत्पादन और डेयरी विकास के लिए दोस्तों। और इसका जनक जिसे बोला जाता है दोस्तों, कहा जाता है जनक हमारे श्वेत क्रांति के, वो दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन दोस्तों। कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन दोस्तों। और इसे ऑपरेशन फ्लड भी क्या दोस्तों कहा जाता है? किस क्रांति का दोस्तों? श्वेत क्रांति को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड दोस्तों। पूछा जाए श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, तो श्वेत क्रांति दोस्तों डेयरी विकास या दूध उत्पादन से रिलेटेड दोस्तों। इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ठीक है। नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य से रिलेटेड, मछली से रिलेटेड है। और इसके जो जनक हैं दोस्तों वो हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन और हीरालाल लाल चौधरी दोस्तों। ठीक है। नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? मछली से रिलेटेड दोस्तों, मत्स्य से उत्पादन से। जनक कौन है? अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी दोस्तों। रजत क्रांति की बात करें तो रजत क्रांति रिलेटेड है दोस्तों अंडे से या कुक्कुट से, पोल्ट्री से उत्पादन से रिलेटेड है ये रजत क्रांति। और इसके जो जनक हैं दोस्तों वो थी इंदिरा गांधी जी दोस्तों। कौन थी? इंदिरा गांधी जी दोस्तों। लाल क्रांति की बात करें तो लाल क्रांति चली थी दोस्तों टमाटर और मांस उत्पादन के लिए दोस्तों, और इसके जनक थे विशाल तिवारी जी दोस्तों। लाल क्रांति किससे रिलेटेड है? टमाटर और मांस उत्पादन। सुनहरी क्रांति की बात करें तो सुनहरी क्रांति किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये है फल बागवानी और शहद उत्पादन से रिलेटेड है। कौन सी? सुनहरी क्रांति दोस्तों। किससे? बागवानी से रिलेटेड और शहद उत्पादन से रिलेटेड। इसके जनक कौन है? इसके जनक है दोस्तों निरपक्ष तुतेज, निरपक्ष तुतेज दोस्तों। ये थी हमारी पशुपालन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां दोस्तों। अब जानते हैं प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के बारे में दोस्तों, इससे रिलेटेड। तो पहला संस्थान है दोस्तों हमारा NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों। ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों करनाल के अंदर है। करनाल कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा के अंदर दोस्तों। ठीक है। अगली हमारी CIRB, केंद्रीय बैंस अनुसंधान संस्थान दोस्तों। अगर केंद्रीय बैंस अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये भी दोस्तों हरियाणा के अंदर ही है। कहाँ पर है? हिसार में दोस्तों। कहाँ पर है? हिसार के अंदर। अगली हमारी लुवास दोस्तों, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय दोस्तों। ठीक है। तो ये कहाँ पर दोस्तों? लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय दोस्तों, ये है दोस्तों हिसार के अंदर, ये भी हरियाणा के अंदर ही है दोस्तों। अगली हमारी IVRI, इंडियन भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान दोस्तों। ये कहाँ पर है? ये है यूपी के अंदर दोस्तों, बरेली में। बरेली का इज्जतनगर दोस्तों, इज्जतनगर में है। कहाँ? कौन सी संस्थान दोस्तों? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। अगला हमारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान दोस्तों, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र दोस्तों। ये कहाँ पर है? ये दोस्तों राजस्थान के अंदर है, बीकानेर में। देखो दोस्तों ऊंट सबसे ज्यादा होते हैं राजस्थान में पाए जाते हैं, तो याद रखना ये केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान की बात, केंद्र की बात करें तो ये राजस्थान में, ये राजस्थान में कहाँ पर? बीकानेर में दोस्तों। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय बेड और ऊन अनुसंधान संस्थान दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये भी राजस्थान के अंदर है दोस्तों, अविका नगर में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये मखदूम कहाँ पर? मथुरा कहाँ पर दोस्तों? यूपी में है दोस्तों। ठीक है।
बकरी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? यूपी के अंदर दोस्तों। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की बात करें, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये भी यूपी बरेली इज्जतनगर में दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों NRCM राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये भी दोस्तों हैदराबाद के अंदर है। हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में दोस्तों। ये थे दोस्तों प्रमुख अनुसंधान संस्थान। अब कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, जो पशुओं से रिलेटेड है। पहला है हमारी ऑपरेशन फ्लड दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड ये दोस्तों 1970 में शुरू हुई थी। 1970 में शुरू हुई थी और इसके 3 चरण थे दोस्तों। कितने चरण थे इसके? 3 चरणों में स्टार्ट हुई थी ये योजना। अंतिम जो चरण था दोस्तों वो था 1996 में क्या है? पूरा हो चुका था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो था भारत में दूध के मामले में दोस्तों आत्मनिर्भर बनाना दोस्तों। हमने पढ़ा था दोस्तों ऑपरेशन फ्लड है जो वो किससे रिलेटेड? दूध उत्पादन, व्हाइट रिवॉल्यूशन दोस्तों, दूध उत्पादन। ठीक है, सफेद क्रांति से रिलेटेड है, सफेद क्रांति से दोस्तों। ठीक है, और सफेद क्रांति का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? वो था ऑपरेशन फ्लड दोस्तों। ठीक है, दूसरा हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन दोस्तों। राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये क्या था? ये देसी गाय की जो नस्ल है उनका संरक्षण करना और संवर्धन करना दोस्तों। ये था हमारा योजना चलाई गई थी राष्ट्रीय गोकुल मिशन दोस्तों। किसके लिए? देसी गायों के लिए दोस्तों, संरक्षण करना और क्या? उनका संवर्धन करना। तीसरी हमारी दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों, KCC ये चली थी दोस्तों 1998-1999 में शुरू हुई थी। और जो इसका विस्तार दोस्तों अब पशुपालकों के लिए भी क्या दोस्तों कर दिया गया है। किसका? KCC का दोस्तों। नेक्स्ट हमारी भावांतर भरपाई योजना दोस्तों। भावांतर भरपाई योजना हरियाणा में है दोस्तों, हरियाणा की एक योजना है। ये हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को सब्जियों और बागवानी के लिए दोस्तों जो लाभकारी मूल्य है उनको सुनिश्चित करने हेतु दोस्तों ये योजना चलाई गई थी या शुरू की गई थी दोस्तों। कौन सी? भावांतर भरपाई योजना दोस्तों। नेक्स्ट हमारी पशु किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों। पशु किसान क्रेडिट कार्ड ये योजना दोस्तों पशुपालकों को पशु खरीदने और उनकी देखभाल के लिए दोस्तों सस्ती ब्याज दर पर लोन प्रदान करने की हरियाणा सरकार की एक योजना थी दोस्तों। ये भी हरियाणा सरकार की योजना दोस्तों। कौन सी? पशु किसान क्रेडिट कार्ड। और दूसरी थी भावांतर भरपाई योजना दोस्तों। ठीक है, कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। नाबार्ड, नाबार्ड एक संस्था दोस्तों, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 12 जुलाई 1982 में स्थापित हुई थी दोस्तों। और ये क्या क्या है दोस्तों? ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था थी। कौन सी है सर्वोच्च संस्था जो ग्रामीण विकास के लिए दोस्तों ऋण देती है? वो है नाबार्ड। और इसकी जो सिफारिश की थी दोस्तों वो की थी शिवरामन समिति ने की थी। किसकी? नाबार्ड किस दोस्तों। दूसरा है एगमार्क। एगमार्क दोस्तों ये कृषि जो उत्पाद होते हैं, कृषि के जो उत्पाद है दोस्तों उसकी शुद्धता और गुणवत्ता का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। क्या? एगमार्क दोस्तों। नेक्स्ट हमारा डेयरी विकास बोर्ड दोस्तों, NDDB दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुई थी इसकी हुई थी दोस्तों 1965 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो है आनंद, गुजरात में है दोस्तों। किसका? डेयरी विकास बोर्ड का दोस्तों। अगला हमारा पशु गणना दोस्तों। पशु गणना की बात करें तो ये पशु गणना दोस्तों प्रत्येक 5 साल में होती है। और इसका स्पेशल हमने एक लेसन भी किया दोस्तों पशु गणना से रिलेटेड। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ में आ जाए दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, प्रीवियस ईयर एग्जामों में आ चुके हैं। और जो क्वेश्चन लिए गए हैं बाकी वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय दोस्तों वो है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था NDRI कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान? ये है दोस्तों करनाल के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये है इज्जतनगर यूपी के अंदर दोस्तों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट दोस्तों।
नेक्स्ट हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा केंद्रीय बेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय बेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये है बीकानेर राजस्थान के अंदर दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट दोस्तों। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर दोस्तों केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान? ये है दोस्तों मखदूम, मथुरा, यूपी में दोस्तों। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय बैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर दोस्तों केंद्रीय बैंस अनुसंधान संस्थान? ये है दोस्तों हिसार के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय असौ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय असौ अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पर है? ये दोस्तों हिसार, हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? ये है आनंद, गुजरात में दोस्तों। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड की बैंक की स्थापना? ये हुई थी दोस्तों 1982 के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? ये है दोस्तों इज्जतनगर, यूपी में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कार्यकी संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कार्यकी संस्थान दोस्तों कहाँ पर है? ये है दोस्तों बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? बेंगलुरु में। नेक्स्ट हमारा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर दोस्तों चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान? ये है दोस्तों झांसी के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर दोस्तों? ये है दोस्तों कोच्चि में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर दोस्तों? ये है दोस्तों देहरादून के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? ये है मत्स्य, मछली उत्पादन से रिलेटेड दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? ये है तिलहन, सरसों, सूरजमुखी के उत्पादन से रिलेटेड दोस्तों। नेक्स्ट हमारा दोस्तों गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? ये है दोस्तों आलू उत्पादन से है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध है दोस्तों ये है अंडा या पोल्ट्री उत्पादन से रिलेटेड दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित दोस्तों? ये है बागवानी, शहद और फल उत्पादन से रिलेटेड दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? ये है झींगा मछली या प्याज उत्पादन से रिलेटेड है दोस्तों गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति किससे संबंधित दोस्तों? लाल क्रांति है मांस या टमाटर उत्पादन से रिलेटेड दोस्तों। नेक्स्ट हमारा दोस्तों दूसर या स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है? तो दूसर या स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? ये है उर्वरक उत्पादन से रिलेटेड दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो काली क्रांति किससे संबंधित दोस्तों? ये है पेट्रोलियम और बायोडीजल उत्पादन से रिलेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा दोस्तों भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? ये है दोस्तों चमड़ा, कोको और गैर पारंपरिक ऊर्जा से रिलेटेड दोस्तों। नेक्स्ट हमारा दोस्तों इंद्रधनुषी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंद्रधनुषी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों कृषि के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा दोस्तों स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण रेशा क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? ये है दोस्तों जूट उत्पादन से, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? ये है दोस्तों कपास उत्पादन से रिलेटेड दोस्तों। नेक्स्ट हमारा दोस्तों विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्ल्ड के अंदर दोस्तों हरित क्रांति का जनक माना जाता है दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है?
तो भारत के अंदर दोस्तों हरित क्रांति का जनक बोला जाता है दोस्तों डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, हरित क्रांति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था दोस्तों? ये पड़ा था दोस्तों गेहूं और चावल पर हरित क्रांति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ऑपरेशन फ्लड दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ये हैं दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन दोस्तों। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड भारत में कितने चरणों में लागू किया गया था? ऑपरेशन फ्लड दोस्तों वो भारत में कितने चरणों में लागू किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 3 चरणों के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है? तो कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? ये दी जाती है दोस्तों 6,000 रुपये दोस्तों साल के अंदर, 2000 की 3 किस्तों में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों? ये की गई थी दोस्तों 1998 में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए किसानों को कितना प्रीमियम देना होता है? तो कितना प्रीमियम देना होता है दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी वाली फसलों पर दोस्तों? ये देना होता है दोस्तों 1.5%। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों स्वदेशीय गो जातीय नस्लों का विकास और संरक्षण करना दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार दोस्तों क्या है? जो क्या है दोस्तों ई नाम? ये दोस्तों कृषि उत्पादों के लिए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना दोस्तों की शुरुआत 2015 में कहां से हुई थी? तो कहां से हुई थी दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 2015 में? ये हुई थी दोस्तों सूरतगढ़ राजस्थान से दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आदर्श वाक्य क्या है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों हर खेत को पानी तथा प्रति बूंद अधिक फसल की पैदावार दोस्तों। ठीक है, ए और बी ये हमारा आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दोस्तों किस वर्ष शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 2007 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम मुख्य रूप से किन बीमारियों के उन्मूलन के लिए है? तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम दोस्तों मुख्य रूप से किन बीमारियों के उन्मूलन खत्म करने के लिए दोस्तों? ये है दोस्तों खुरपक्का, मुंह पक्का और ब्रुसेलोसिस दोस्तों, फुट एंड माउथ डिसीज के लिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, पशु संजीवनी दोस्तों योजना के तहत पशुओं को जारी किए जाने वाले स्वास्थ्य कार्ड का नाम क्या है? तो क्या नाम है दोस्तों पशु संजीवनी योजना के तहत जो पशुओं के लिए जो कार्ड स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं? तो उसका नाम है दोस्तों नकुल स्वास्थ्य पत्र दोस्तों, नकुल स्वास्थ्य पत्र। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का संबंध किस क्षेत्र के विकास से है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना दोस्तों का संबंध किस क्षेत्र के विकास से है? ये है दोस्तों मत्स्य की मछली पालन क्षेत्र से रिलेटेड दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष का क्रियान्वयन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो किस संस्था के द्वारा किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है दोस्तों नाबार्ड। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है दोस्तों? ये दी जाती है 100 दिन की दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी दोस्तों 2014-2015 में दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, नेफेड मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो नेफेड मुख्य रूप से किससे संबंधित है दोस्तों? ये है दोस्तों कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन से रिलेटेड दोस्तों, कोऑपरेटिव मार्केटिंग से। नेक्स्ट हमारा, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त दोस्तों प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों सर्वोच्च संस्था? ये है दोस्तों नाबार्ड। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
भंडारण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्राम भंडारण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गोदामों का निर्माण करना दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट दोस्तों। ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों।